नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन हम इनमें से 3 बेस्ट स्मॉल कैप स्कीम्स का चयन करेंगे और इनका सिलेक्शन करने के लिए कई सारे क्राइटेरिया बनाए हैं दोस्तों। और उन सभी क्राइटेरिया पे जो स्कीम खरी उतरेगी उसे ही आज हम सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप नए निवेशक हैं या फिर ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पूरी रिसर्च करके हमने कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। उनके बेस पे ही हम 3 बेस्ट स्मॉल कैप स्कीम्स का सिलेक्शन करेंगे दोस्तों। तो पहले हम देख लें कि कितनी स्कीम्स हैं। तो हमने डायरेक्ट प्लान सारे चुने हैं और डायरेक्ट प्लान की कुल 27 स्कीम्स चुनी हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी में अवेलेबल है दोस्तों। अब इनमें से ही हम अलग अलग फ़िल्टर लगा के जो हमने क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं उनके बेस पे ही हम 3 बेस्ट स्मॉल कैप स्कीम्स का चयन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे क्राइटेरिया क्या हैं। तो दोस्तों, क्राइटेरिया की बात करें कि किन क्राइटेरिया के बेस पे हम सिलेक्शन करेंगे बेस्ट स्कीम्स का, तो पहला क्राइटेरिया है दोस्तों डायरेक्ट प्लान्स। हमारी जो स्कीम्स होंगी वो सभी डायरेक्ट प्लान्स होंगी, हम रेगुलर प्लान में से चयन नहीं करेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो होता है वो डायरेक्ट प्लान से 1% से लगभग ज़्यादा होता है। उसका कारण है रेगुलर प्लान्स में बीच में ब्रोकर आ जाता है, तो ब्रोकर को वो 1% का एक्सपेंस रेशियो उसको मिल जाता है। तो हमें जब हम खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, तो हमें डायरेक्ट प्लान में ही निवेश करना है ताकि हमें ज़्यादा बेटर 1% से ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा। वहीं दूसरे क्राइटेरिया की बात करें तो हमारी सभी स्कीम्स 10 साल से ज़्यादा पुरानी होंगी, उसका हिस्टोरिकल डेटा 10 साल का अवेलेबल होगा। वहीं अगर किसी रेटिंग की बात करें तो सभी स्कीम्स 3 स्टार से ज़्यादा रेटिंग की होगी, उन्हें ही हम चयन करेंगे। वहीं एओएम की बात करें तो 1000 करोड़ से ज़्यादा के एओएम होगा सभी स्कीम्स का, उन्हीं का चयन करेंगे दोस्तों। और वहीं अगर हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें तो हम शॉर्ट टर्म में भी उनका हिस्टोरिकल रिटर्न देखेंगे और लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे। 3 मंथ से लेकर 10 साल तक के हिस्टोरिकल रिटर्न के बेस पे हम उन स्कीम्स का चयन करेंगे। अब दोस्तों बात करें इन पाँचों क्राइटेरिया के, तो जब हमने पाँचों क्राइटेरिया को अपनी 27 स्कीम्स में से लगाया तो वहाँ से कुल 8 स्कीम्स निकल के आई। वो फिल्टर लगाने के बाद अभी भी हमारे पास 8 स्कीम्स बची हुई हैं दोस्तों। तो अब यहाँ देखेंगे कि रेटिंग सबकी 3 स्टार से ज़्यादा है, वहीं एयूएम सबका 1000 करोड़ से ज़्यादा है और सारे डायरेक्ट प्लान है दोस्तों, हमने यहाँ रेगुलर प्लान नहीं लिए हैं। वहीं अगर हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो सबकी हिस्ट्री 10 साल से कम 10 साल की ज़रूर है। तो दोस्तों अभी भी हमारे पास 8 स्कीम्स आई हैं, तो इनमें से 3 बेस्ट कौन सी हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों और हम फ़िल्टर लगाएंगे और हर कैटेगरी में हर पीरियड में हम फ़िल्टर लगाएंगे। हर पीरियड में देखेंगे कि जो बेस्ट परफॉर्मर होगा उन्हीं का हम चयन करेंगे। तो पहला हम फ़िल्टर लगाएंगे दोस्तों 10 साल के पीरियड में। 10 साल के पीरियड में जो 4 से 5 बेस्ट परफॉर्मर होंगी हम पहले उनका चयन करेंगे। तो उनका चयन किया दोस्तों, तो 10 साल के पीरियड में हमारे टॉप 4 बेस्ट परफॉर्मर हमने ले लिए दोस्तों। अब बात करें दूसरे फ़िल्टर की, तो हम 5 साल के पीरियड में लगाएंगे। यहाँ भी हम 4 से 5 स्कीम्स का जो टॉप परफॉर्मर होंगी उनका चयन करेंगे। तो जब हम ये फ़िल्टर लगाते हैं दोस्तों तो हमारे पास 5 स्कीम्स निकल के आती हैं। वैसे तो हम हर कैटेगरी में हर टाइम पीरियड में 4 ही स्कीम्स लेंगे, लेकिन दोस्तों वहाँ हम 5 लेंगे जहाँ सेम अगर रेट ऑफ रिटर्न कहीं सेम हुआ तो वहाँ हम दूसरी स्कीम ज़्यादा स्कीम्स भी ले लेंगे। जैसे यहाँ 29% के CAGR पे 2 स्कीम्स हैं, तो हमने यहाँ 5 स्कीम्स ले ली। वहीं अगर नेक्स्ट फ़िल्टर की बात करें तो 3 साल के पीरियड में लगाएंगे दोस्तों। यहाँ भी हम 4 से 5 टॉप परफॉर्मर को लेंगे। तो 3 साल के पीरियड में देखें तो वापस से ये हमारे 4 बेस्ट परफॉर्मर हैं दोस्तों। वहीं नेक्स्ट टाइम पीरियड 2 साल के पीरियड में हम अपने टॉप परफॉर्मर को चुनेंगे दोस्तों। तो ये चयन करने के बाद वापस से 4 यहाँ भी 4 बेस्ट परफॉर्मर हमने चुन लिया दोस्तों। तो अब यहाँ देखेंगे कि हिस्टोरिकली हमें ऐसी स्कीम्स मिल रही हैं जिन्होंने हर टाइम पीरियड में बेस्ट परफॉर्म किया है, तो ऐसे ही हम बेस्ट स्कीम्स का चयन करेंगे दोस्तों। तो अब बात करें 1 साल के पीरियड में, तो वहाँ भी हम 4 से 5 टॉप परफॉर्मर का चयन करेंगे। तो दोस्तों जब 1 साल के पीरियड में हमने फ़िल्टर लगाया तो यहाँ भी 4 स्कीम्स निकल के आई दोस्तों। पिछले पीरियड 2 साल के पीरियड में हमने 5 स्कीम्स ली, क्योंकि 37% के CAGR रिटर्न देने वाली 2 स्कीम्स थी, इसलिए वहाँ हमने 5 स्कीम्स ली। तो अभी यहाँ हमने 1 साल तक ले लिया। आप शॉर्ट टर्म में देखें दोस्तों सबके परफॉर्मेंस, उसके बेस पे भी हम फ़िल्टर लगा लेते हैं। तो बात करें ईयर टिल डेट की,
तो एयरटेल डेट में भी हम अपने टॉप परफॉर्मर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एयरटेल डेट में देखें तो यहाँ भी हमने 4 स्कीम्स का चयन कर लिया है दोस्तों, जो कि इस कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर हैं। अब दोस्तों लास्ट 6 मंथ की बात करें कि कौन कौन से हमारे 4 टॉप परफॉर्मर हैं, तो 6 महीने के पीरियड में भी हमें 5 स्कीम्स मिली हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ 19% के CAGR पे 2 स्कीम्स है दोस्तों, तो यहाँ भी हमने 5 स्कीम्स का चयन कर लिया। नेक्स्ट 3 मंथ के पीरियड पे देखें तो यहाँ भी हम टॉप परफॉर्मर का चयन करेंगे दोस्तों। तो 3 मंथ के पीरियड में देखें तो यहाँ भी हमें 4 टॉप परफॉर्मर मिल गए दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ देखेंगे हम कि हमारे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमें कुछ स्कीम्स मिल गई हैं जिन्होंने हर पीरियड में अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ ये फ़िल्टर होके आ गई हैं। अब इनमें से दोस्तों हम बेस्ट स्कीम्स का चयन करेंगे। तो दोस्तों हमारे क्राइटेरिया के बेस पे अब हम 3 बेस्ट स्मॉल कैप स्कीम्स का चयन करेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ दोस्तों हम देखेंगे कि जो हमारे 8 तरह के टाइम पीरियड हैं दोस्तों, ये जो टाइम पीरियड हमने लिए हैं शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए, वहाँ 8 कॉलम हैं। इन 8 कॉलम में से हम निकालेंगे कि कौन सी ये स्कीम है जिसने हर कॉलम में बेस्ट परफॉर्म किया है, हम उनका चयन करेंगे। तो पहली स्कीम को देखें, निप्पॉन स्मॉल कैप को, तो उसने सभी टाइम पीरियड में बेस्ट परफॉर्म किया है। वहीं देखें अगर दूसरी स्कीम को, तो इसने 0 स्कोर किया है, ये किसी भी टाइम पीरियड में बेस्ट परफॉर्म नहीं किया इसने। वहीं एक्सिस स्मॉल कैप की बात करें तो इसने सिर्फ 2 टाइम पीरियड में ही बेस्ट परफॉर्मेंस दी। और अगर चौथे फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कैप को देखें तो इसने 7 कॉलम में हिट किया है दोस्तों। ये 7 बार पिछले 8 टाइम पीरियड में 7 बार इसने बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली स्कीम्स में रही है दोस्तों। वही अगर HSBC स्मॉल कैप की बात करें, इसको दोस्तों पहले L&T स्मॉल कैप नाम से जाना जाता था, इसको HSBC ने एक्वायर कर लिया, तो अभी इसका नाम HSBC स्मॉल कैप है। तो इसने सभी टाइम पीरियड में बेस्ट परफॉर्म किया है। पिछले अगर हिस्टोरिकल रिटर्न की बात करें तो ये 8 कॉलम में फिल्टर में आई है दोस्तों। तो वहीं अगर ICICI की बात करें तो इसने 3 कॉलम में ही बेस्ट परफॉर्म किया है। वहीं HDFC की बात करें तो सिर्फ 1 कॉलम में ही बेस्ट परफॉर्मर रही है। वहीं क्वांट स्मॉल कैप की बात करें तो ये 6 टाइम पीरियड में बेस्ट परफॉर्मर आई है दोस्तों। तो हमारे बेस्ट परफॉर्मर कौन से हो जाएंगे, पहला है ये जो 8 कॉलम में आया है निप्पॉन, और दूसरा HSBC। अब इन दोनों में से देख लेते हैं दोस्तों बेस्ट परफॉर्मर करना है। तो पहले अगर लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स के पीरियड में देखें तो निप्पॉन ने 28% के दिए, वहीं HSBC ने 24% के दिए। तो लॉन्ग टर्म में निप्पॉन विनर है दोस्तों। और वहीं 5 ईयर्स के पीरियड में देखें तो निप्पॉन ने 34% के CAGR से रिटर्न दिए हैं, वहीं HSBC ने 29% के CAGR से दिए हैं। तो यहाँ भी निप्पॉन विनर है दोस्तों। वहीं 3 ईयर्स के पीरियड में देखें तो निप्पॉन ने 36% CAGR से रिटर्न दिया, और HSBC ने 33% के CAGR से, तो यहाँ भी निप्पॉन विनर है। और शॉर्ट टर्म में 2 साल में देखें तो 42% है CAGR निप्पॉन का, और HSBC का 37 है, तो यहाँ भी निप्पॉन विनर है दोस्तों। तो देखेंगे कि हर पीरियड में निप्पॉन विनर आ रहा है दोस्तों। और आगे भी देखेंगे तो यहाँ 60 है, यहाँ 52, यहाँ भी निप्पॉन विनर है। और एयरटेल डेट में 14% है निप्पॉन का, इसका 12 है, यहाँ भी निप्पॉन विनर है। और अगर 6 मंथ में देखें तो निप्पॉन ही विनर है, और लास्ट 3 मंथ में भी निप्पॉन ही विनर है। तो दोस्तों आउट परफॉर्म किया है निप्पॉन ने, हर कैटेगरी में बीट किया है उसने HSBC को, जो हमारा दूसरा बेस्ट परफॉर्मर था। तो आज का हमारा टॉप बेस्ट परफॉर्मर पहले रैंक में आने वाला है दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉलर कैप, और वहीं दूसरा हो जाएगा हमारा HSBC दोस्तों। HSBC स्मॉल कैप दूसरे रैंक पे आ जाएगा। और तीसरा दोस्तों आ जाएगा हमारा फ्रैंकलिन, क्योंकि इसने बाकियों में सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड में बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, इसके ये 7 कॉलम में फिट बैठा है। तो ये तीसरा हो जाएगा हमारा फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कैप। तो दोस्तों आज के 3 बेस्ट स्मॉल कैप की बात करें तो वो ये रहे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये हमारा टॉप परफॉर्मर है, ये हमारा बेस्ट स्मॉल कैप स्कीम है आज की। AUM भी इसका काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और हिस्टोरिकली हर टाइम पीरियड में इसने आज तक बहुत ही अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर को दोस्तों। और इसकी किसी रेटिंग की बात की जाए तो वो भी 4 स्टार रेटिंग है, तो जो कि अच्छी चीज़ है। और वहीं HSBC स्मॉल कैप की बात की जाए तो इसकी क्रिसिल रेटिंग 3 स्टार की है, इसका AUM भी ठीक ठाक है, 14,000 करोड़ का है, और इसने भी हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छे रिटर्न दिखाए हैं। वहीं फ्रैंकलिन इंडिया की बात करें तो इसका क्रिसिल रेटिंग 4 स्टार है, और इसका भी AUM ठीक ठाक 12,500 करोड़ के आसपास का है, और इसने भी हिस्टोरिकली अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। तो दोस्तों अगर आप स्मॉल कैप स्कीम्स में निवेश करना चाहते हैं तो इसमें आप तभी निवेश करें जब आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश करना हो, आपके पास लंबा समय हो, क्योंकि ये
जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं ये स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करते हैं जो कि शॉर्ट टर्म में काफ़ी वॉलेटाइल होती हैं, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होने के कारण अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करेंगे तो आपको नुकसान होगा दोस्तों। तो ऐसी स्कीम्स में आप तभी निवेश करें जब आपके पास लंबा समय हो और आप ज़्यादा रिस्क ले सकें, क्योंकि ऐसी स्कीम्स ज़्यादा रिस्की होती हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें रिटर्न की, तो लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप स्कीम्स ही सबसे बेहतर रिटर्न जनरेट करके देती हैं। लेकिन इनमें तभी निवेश करें जब आपके पास कम से कम 7 से 8 साल का समय हो, तभी आप ऐसे स्कीम्स को कंसीडर करें, तभी आपके लिए ये बेस्ट रिटर्न जनरेट करके दे पाएंगी दोस्तों। तो अगर आपके पास लंबा समय है, 10 से 15 साल, 20 साल, कोई लंबा गोल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, तब आप इन्हीं स्कीम्स को ही मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्मॉल कैप स्कीम्स का ही चयन करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देती हैं दोस्तों, वो स्मॉल कैप स्कीम्स ही होती हैं। तो अगर आपको कोई बेस्ट स्मॉल कैप स्कीम चाहिए तो आप निपॉन स्मॉल कैप स्कीम में निवेश कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा बेस्ट स्मॉल कैप स्कीम्स के बारे में वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।